हाँ तो दोस्तों, मैं आपका एक बार पुनः अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि आज मैं पुनः एक बार आपको अंडमान निकोबार आइलैंड की ओर ले चल रहा हूँ और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अंडमान निकोबार है क्या। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित राज्य है और यहाँ पे कुल छोटे छोटे 572 मैंने 572 आइलैंड मैंने टापू हैं और उनको मिलाकर ये अंडमान निकोबार आइलैंड बनाया गया है। साथ ही मैं एक बात और जानकारी दे दूं कि अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और जब भी आप अंडमान निकोबार जाएंगे तो आपको या तो शिप या फिर जहाज़ से यानी कि एयर के ज़रिए आप पोर्ट ब्लेयर एरोड्रम पे ही उतरेंगे और ये एक इंटरनेशनल एरोड्रम है। हाँ तो दोस्तों, जब हम पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं तो हम सेलुलर जेल को कैसे भूल जाएं। सेलुलर जेल दरअसल अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई हमारे देश के लोगों को प्रताड़ित करने का एक केंद्र था। इस जेल में कुल 694 यानी 694 जेल के खाने थे या उसमें कोठरियाँ थी और इसमें जब लोगों को पकड़ के इस सेलुलर जेल में डाला जाता था, एक तरह से यहाँ काला पानी की सज़ा भी अंग्रेज़ों के द्वारा दी जाती थी। मगर आज का वो जो सेलुलर जेल है उसका रंग और बिरंग सब कुछ बदल गया है। सेलुलर जेल अब जेल नहीं है, सेलुलर जेल अब पर्यटक स्थल बन गया है। अब जब आप आएंगे तो टिकट कटाने के बाद आप सेलुलर जेल में रोज़ाना 1 घंटे का हिंदी और इंग्लिश में बारी बारी से आप लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम रोज़ाना आपको देखने को मिलेगा। अब मैं अंडमान निकोबार की दूसरे जो पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि वो है चिड़िया टापू। ये अंडमान निकोबार यानी पोर्ट ब्लेयर से काफ़ी सामने है। आप बाइक के द्वारा आप उस आइलैंड पे आप जा सकते हैं। चिड़िया टापू काफ़ी मनोरम स्थल है। ये मत समझिएगा कि यहाँ चिड़िया मिलती है, दरअसल ये इसका नाम ही चिड़िया टापू रखा गया है। ये भी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। अंडमान निकोबार यानी कि पोर्ट ब्लेयर के सबसे और जो नज़दीक है वो है चौथम सॉमिल। ये भी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया सबसे पुराना सॉमिल है। इसमें अभी भी लोग काम करते हैं और ये भी एक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर एक बेहतरीन म्यूज़ियम है जिसमें आप यहाँ की कलाकृतियों से रूबरू हो सकते हैं। यहाँ के जो प्रजाति हैं, यहाँ के जो रहन सहन हैं, यहाँ के जो खान पान हैं, उससे भी आप इस म्यूज़ियम में आप रूबरू हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब अंडमान निकोबार की बात हो तो आप हैवलॉक आइलैंड को कैसे भूल सकते हैं। हैवलॉक आइलैंड सबसे खूबसूरत आइलैंड अंडमान निकोबार का। आपको जब हैवलॉक जाना हो तो आपको शिप के ज़रिए यानी कि वहाँ जाने के लिए आपको गवर्नमेंट शिप और प्राइवेट शिप दोनों उपलब्ध है। आप उससे हैवलॉक आइलैंड जा सकते हैं। हैवलॉक आइलैंड पर बहुत ही खूबसूरत 3-4 आइलैंड हैं जिसमें राधानगर बीच है, काला पत्थर है और उसका सबसे खूबसूरत जो बीच है वो है एलिफेंटा। एलिफेंटा में आप गेम भी कर सकते हैं, आप डाइविंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे वहाँ पर एंजॉय करने के जगह हैं। एलिफेंटा बीच पर आप या तो आप शिप के थ्रू जाएं या नहीं तो आप ट्रैकिंग करते हुए तकरीबन आप 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग करते हुए आप एलिफेंटा बीच पर आप जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि जब भी आप अंडमान निकोबार आइलैंड पे जाएं तो साथ में एयरटेल और BSNL का सिम ज़रूर रखें क्योंकि वहाँ जियो का नेटवर्क काम नहीं करता। एयरटेल और BSNL का सिम काम करता है, मगर आप सोचेंगे कि हम कुछ अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। उसके भी टावर काफ़ी कमज़ोर हैं फ़िलहाल। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है अंडमान आकर कि अभी
यहाँ पे जियो का भी काम चल रहा है और आने वाले 1-2 साल में यहाँ पर नेटवर्क भी काम करेगा। अंडमान निकोबार में तो बहुत सारे आइलैंड हैं। आप जब जाएंगे वहाँ पे तो बहुत सारे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे, मगर उसमें से एक और बहुत ही खूबसूरत है रोज़न स्मिथ आइलैंड। आप जब अंडमान जा ही रहे हैं तो रोज़न स्मिथ आइलैंड जाना ना भूलें, क्योंकि रोज़न स्मिथ आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां आप देखेंगे कि 2 आइलैंड एक साथ कैसे मिल जाते हैं और फिर पानी के घटने के क्रम में 2 आइलैंड अलग अलग दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं, मगर दोनों की धारा में या दोनों के वेब में बहुत अंतर है। और आप जब वहाँ जाएंगे रोज़न स्मिथ आइलैंड तो आपको दिगलीपुर जाना पड़ेगा। और दोस्तों, दिगलीपुर जाते समय आपको वहाँ का जो जनजाति है जरवा आदि मानव काल में लोग जिसे हम लोग मानते हैं, उसी तरह जरवा एक प्रजाति वहाँ की है जो खानाबदोश है। आजकल सरकार उसको प्रशिक्षित कर रही है, मगर जरवा जो है आपको मिलेंगे पूरा जरवा लैंड होते हुए आपको दिगलीपुर जाना है। जरवा लैंड में आप फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं, सरकार द्वारा वहाँ प्रतिबंधित है। यदि आपने फ़ोटो खींचा तो उसकी सज़ा है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कभी जरवा लैंड जाएं तो आप वहाँ का फ़ोटोग्राफ्स कभी ना खींचें, क्योंकि वो प्रतिबंधित है। दिगलीपुर होते हुए ही आपको रोज़न स्मिथ आइलैंड आप जा पाएंगे। और दिगलीपुर तक की जो यात्रा है वो काफ़ी कष्टप्रद है यात्रा है। रास्ते में आप या तो बस के द्वारा जाएंगे तो रोड उसकी इतनी ख़राब है कि जिसकी मैं वर्णन नहीं कर सकता आपके सामने। आप देखेंगे कि मैं किस तरह से जा रहा हूँ। ये बता रहा था कि मैं आपको जानकारी दे दूँ कि मैं आज से 19 साल पहले भी इस अंडमान निकोबार आइलैंड पर आया था। उस वक्त मैं यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में ठहरा था, यहाँ भी हॉस्टल है। और उस समय के अंडमान निकोबार आइलैंड और आज के अंडमान निकोबार आइलैंड में थोड़ी सी तब्दीली तो है ही है। आप जब सेलुलर जेल जाएंगे तो उसकी लाइटिंग देखकर आप चकाचौंध हो जाएंगे। तो अंडमान निकोबार ही है। आप ज़रूर एक बार अंडमान निकोबार जाइए, या तो शिप से जाइए या आप फ्लाइट से जाइए। होटल बुकिंग या तो आप वहाँ जाकर कीजिए या फ़ोन के ज़रिए कीजिए, ऑनलाइन कभी मत कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में नई जानकारी लेकर आपके सामने। तो दोस्तों, बाय। यदि संभव हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।